हमको जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कैसे एक हाथ वाले पहलवान ने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी। दरअसल रोहन नाम का एक लड़का था। बचपन में उसका हाथ एक बैल से लड़ाई करते वक्त खराब हो गया और उसके बाद डॉक्टरों को उसका एक हाथ काटना पड़ा था। वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाता था। स्कूल में सारे बच्चे उसके लिए टुंडा कहकर चिढ़ाते थे और उसकी बहन पर तमाम तरीके की बातें करते थे। मेरा नाम देव है। ये कहानी आपको अंदर तक झंझोड़ देगी। ये बात उस लड़के को बहुत खराब लगती थी। उस लड़के ने एक दिन घर आकर के सारी बात अपनी माँ को बताई, पिता को बताई। माँ बाप ने उसे समझा दिया, लेकिन बच्चा नहीं माना। बच्चे ने अब पहलवान बनने की सोची थी। उसको अपना कटा हुआ हाथ, लोगों के द्वारा दिखाई जाने वाली दया कतई पसंद नहीं थी। उसे यह सब बहुत खराब लगता था। जब लोग उस पर दया दिखाते वह भावुक हो जाता। लोग उसकी मजाक उड़ाते, उसे रोना आता। लेकिन उसने अब पहलवान बनने की ठानी तो स्कूल में कई टीचरों के पास, कुश्ती के कई अखाड़ों के पास गया। सबने उसे इस बात को कहकर मना कर दिया। एक हाथ वाले कब से पहलवान बनने लगे। ये बात उसके लिए बहुत खराब लगी। किसी ने उसके लिए एक बुजुर्ग गुरु की सलाह दी और वो लड़का उन गुरु के पास शाम के समय पहुंचा। गुरुजी ने उस लड़के से मना कर दिया, भैया वह कुश्ती नहीं सिखाते। तब उस लड़के ने कहा, मुझे किसी ने भेजा है और उसने कहा कि उन्होंने बताया है, उन्हीं के पास टाइम ही टाइम है, जा भैया वही तुझे सिखा देंगे। गुरुजी ने मना किया था कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं माना। बच्चा हाथ जोड़कर कहता रहा। उसने सारी तकलीफें बताई तो गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी, लेकिन इस बात को समझाते हुए, कुश्ती कोई मजाक नहीं है। जो मैं सिखाऊंगा सीखना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा मानना पड़ेगा। लंबा धीरज चाहिए, कोई विशेष भविष्य नहीं है। समझ ले, जीवन चौपट है। अगर चाहता है तो सीख ले। साथ ही पहलवान बनने के बाद दिमाग पर वर्फ रखना पड़ेगा। इन सबको जानकर रोहन वापस अपने घर आ गया था। सुबह ही पौ फटने से पहले मैदान में था। गुरुजी ने मैदान लगवाया। अखाड़ा सज चुका था। 6 महीने तक रोहन को वह एक ही दाव सिखाते रहे थे। एक दिन गुरुजी के जन्मदिन पर पैर दबाते हुए रोहन ने कहा, गुरुजी अब मैं 6 महीने से एक ही दाव सीख रहा हूँ। मैं कुछ और भी सीखना चाहता हूँ। गुरु से इस बात को जब उसने कहा तो गुरु चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चले गए थे। उसे लगा उसने गुरुजी को नाराज कर दिया, लेकिन इसके बाद गुरुजी जो सिखाते रहे चुपचाप रोहन सीखता रहा। अचानक पड़ोस के गांव में एक दिन कुश्ती थी। गुरुजी ने उसे आदेश दिया, कुश्ती में तुझे लड़ने चलना है। सुबह बैलों की जोड़ी सजाकर तैयार रखना। गुरु के आदेश के अनुसार रोहन बैलों की जोड़ी सजाकर तैयार रखता है। मुकाबले के लिए मैदान पहुंचता है। एक हाथ के पहलवान को देखकर लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अब मैदान में उतरता है रोहन। एक एक करके वह सब पहलवानों को चित करता जाता है। लोगों का हौसला मिलता है, लोगों की तालियां मिलती हैं। लोग उसे खूब हौसला देते हैं। फिर उसके बाद जिस आदमी ने उसकी मजाक उड़ाई थी, बुजुर्ग गुरु के पास भेजा था, उनसे लड़ने का उसको मौका मिलता है। लेकिन वह जो मौजूद पहलवान था बच्चे से लड़ने से मना कर देता है। कहता है मैं इसे हरा दूंगा। लेकिन बच्चा कहता है कि लड़ाई ऐसे नहीं छूटेगी, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। वैसे पंच भी चाहते थे लड़ाई को ना बढ़ाया जाए और इस मामले को यहीं रद्द कर दिया जाए और बराबर दोनों में इनाम बांट दिया जाए। बच्चे ने कहा, ये मेरे उस्ताद की तौहीन है, लड़ाई होगी, पूरी जंग होगी। और बाकायदा पूरा मैदान सजा, तालियां बजी, जंग शुरू हो जाती है। एक के बाद एक दाव काटते बच्चे ने उस अहंकारी पहलवान को धूल चटा दी और धूल चटाने के बाद वह अपना पुरस्कार लेकर अपने गुरुजी के चरणों की ओर बढ़ता है और अपना पुरस्कार अपने गुरुजी के चरणों में रख देता है। कहता है, गुरुजी लो, आखिरकार मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे तो एक ही दाव आता था और मैंने एक ही दाव के बल पर कैसे सबको हरा दिया। गुरुजी उसे बताते हैं, तुझे एक ही दाव आता था, लेकिन इतना अच्छा आता था इसका अंदाजा तुझे खुद भी नहीं था। मैंने तुझे सिखाया, मुझे पता था।
साथ ही दूसरे पहलवानों को इस बात का पता नहीं था कि मैंने जो तुझे दांव सिखाया था उस दांव को काटने का एक हथकंडा होता है जो कि तेरा दूसरा हाथ नहीं था, जिस वजह से नहीं लग सकता था। मैंने तुझे उस परिवेश में ढाला था जिसका कोई तोड़ नहीं था। गुरु गुरु होता है। गुरु और चेलों की दोनों की आंखें नम थी। मैदान जीत चुके थे और कहानी हमें हौसला देती है।